क्या आपने कभी सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? आपका कॉम्पिटिटर या फिर वो जो आपको पसंद नहीं करता? रॉबर्ट ग्रीन ये कहता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दोस्त हो सकता है। सुनने में थोड़ा टॉक्सिक लग रहा है ना? यह है 48 लॉ पावर की बुक, लॉ नंबर 2, जो ये कहती है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड एंड नो हाउ टू यूज इनिमी। मतलब कि अपने शत्रुओं से काम लेना सीखे। चलो आपसे सवाल करता हूँ, दोस्त कौन है? वो जो आपकी चापलूसी करता है, आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, और जब भी इंसल्ट करने की चांस मिलता है वो एक भी चांस नहीं गवाता, एक भी मौका नहीं खोता आपकी चापलूसी करने में, आपकी इंसल्ट करने में, आपकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने में। इसी से मुझे कहानी भी याद आई। सम्राट था और वो अपने दुश्मन से उसके महल में गए मिलने, और जब मिलने गए तो ये प्रस्ताव हुआ, और जब बात समझौता हो गई उसके बाद गले मिलने की बारी आई। जब गले मिलने गए तो उसका दुश्मन ये बोलता है कि तुम्हारा मुंह से बदबू आती है, और ये बात सुनकर सम्राट के जमीन खुले पैरों खिंचा गए, और उसके बाद वो तो ज़रा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो अपने दुश्मन के महल में थे। उसके बाद वो रानी के पास गई पूरे क्रोधित होकर, और उसे उसने पूछा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि मेरे मुंह से बदबू आती है। और रानी बोली कि महाराज, मैंने आज तक किसी गैर मर्दों से बात नहीं की, कभी देखा तक नहीं। मुझे लगा कि आपके मुंह से बदबू आती है तो शायद दूसरे मर्द के मुंह से भी बदबू आती होगी, और इसीलिए मैंने आपको ये बात नहीं कहा। उसके बाद सम्राट गए अपने सैनिकों के पास और बोला कि तुम लोगों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो बोला महाराज, अगर मैं आपको आपकी बुराई करता तो आप मुझे काम से ना निकाल दे, आप मुझे मरवा ना दे, इसी बात का डर था और इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। और इसके बाद सम्राट को ये समझ में आया कि दुश्मन होना कितना जरूरी है। देखो दोस्त, अगर आपका दुश्मन नहीं है तो मैं कहता हूँ दुश्मन बनाओ, क्योंकि दोस्त से अच्छा होता है दुश्मन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्त मत बनाओ, सारे दोस्त वैसे नहीं होते हैं। जनरली केसेस में आपका दोस्त आपका पीठ पीछे बुराई कर सकता है। 90% दोस्त ऐसा होता है जो आपकी कामयाबी देख के जलता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। 10% ही ऐसे होते हैं। दुश्मन बनाओ, क्योंकि जब दुश्मन रहेगा आपका तो आप सतर्क रहोगे। मानो कि आप कोई बिजनेस से स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे एक पार्टनर की जरूरी है, तो आप सोचते हो कि नहीं, अब मैं पार्टनर की जरूरी है, मैं अपने दोस्त को रख लेता हूँ। मगर जब तुम उस काम में अपने दोस्त को रखोगे तो ये फील होगा, ये वो काम कम करेगा और सोचेगा कि दोस्त से क्या ही बोलेगा। ये सोचकर तुम्हारा उस काम में ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। मगर तुम अपने काम में अपने दुश्मन को रखते हो, अपने शत्रुओं को रखते हो, तो क्योंकि वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रूव करना होता है कि मैं अब सुधर गया हूँ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। और इसीलिए तुम्हारा बिजनेस या सेटअप का आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलेगा। ऐसे ही पावरफुल लॉ के लिए फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले थर्ड लॉ में।